हेलो, वेलकम टू एसके एजुकेशन। आज मैं लाई हूँ नया टॉपिक। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे मैं इंग्लिश की वीडियो बनाती हूँ। ये हमारा पॉल साइंस का एक टॉपिक है, न्यायपालिका। तो बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका एक डेफिनेशन देख लो थोड़ी सी। देखो, अगर मैं न्यायपालिका को तोड़ूँ, मतलब इसका वर्ड तोड़ूँ, तो क्या है? न्याय, ये न्यायालय है ना, न्याय जमा आली। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा, आली मतलब घर, ऐसा घर जहाँ पर क्या होता है? न्याय होता है। क्या होता है? यहाँ पर न्याय होता है, वो न्यायालय होता है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान के अंदर 3 तरह की न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है हमारे देश को चलाने के लिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। तो हमारे देश में देखो क्या है, पहला आती है सर्वोच्च न्यायालय, जो सबसे सुप्रीम होती है। इसको इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो कि दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है। फिर आता है उच्च न्यायालय, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, उसके बाद आता है जिला न्यायालय, जो छोटे छोटे जिले के लेवल पे होते हैं, वो जिला न्यायालय होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय काम क्या करती है? सर्वोच्च न्यायालय काम क्या करती है? सर्वोच्च न्यायालय का काम है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। हम सब जानते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो हमें संविधान से दी जाते हैं। 6 तरह के होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। उनकी रक्षा कौन करता है? उनकी रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। बेसिकली क्या काम है सर्वोच्च न्यायालय का? अगर हमारे अधिकारों की कोई हनन करता है या हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है, तो हम बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और न्याय ले सकते हैं। दूसरा, अगर क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, कौन से आर्टिकल में संविधान के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है? तो आर्टिकल 124 है, 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का गठन का प्रावधान किया गया है। ये आपको याद रख लेना। इसके अनुच्छेद ज़रूर याद रख लेना, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। दूसरा है, अब इनका क्या होता है, एक पैटर्न है किस तरीके से इसमें न्यायाधीशों को रखना है। तो जब इसमें क्या, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जो एक होगा वो मेन जज होंगे, वो मुख्य जज होंगे। और जो 33 है यहाँ पे, ऐसे मैं बना देती हूँ, यहाँ पे 33 अन्य जज होते हैं इनकी हेल्प के लिए, मुख्य न्यायाधीश की हेल्प के लिए 33 जज होते हैं। ये डिमांड के या टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता। अगर मैं ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। फिर दूसरा आता है, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति मतलब इनको कौन हायर करता है, कैसे इनके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो कैसे हायर किए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो मेन रोल होता है वो इसका राष्ट्रपति का होता है। बस एक ही नाम याद रखना है इसके अंदर, राष्ट्रपति। बस राष्ट्रपति का मेन रोल होता है, वही इनकी नियुक्ति करते हैं। किसी जज को मुख्य जज बनाना है, अन्य जज बनाना है, ये सारे काम राष्ट्रपति के होते हैं। जो मूल संविधान था हमारा, जो आज़ादी के टाइम पे बना था, उस संविधान में कितने प्रावधान किए थे? जो एक था, एक तो मुख्य जज थे ही थे, प्लस 8 थे अन्य जज। 8 थे अन्य जज की मूल संविधान में। और अब कितने हो गए हमारे? अब एक तो है ही मुख्य जज, अब 33 हो चुके हैं, वर्तमान में 33 हो चुके हैं। कोई पूछे मुख्य या मूल संविधान में कितने प्रावधान था, तो 1 + 8, यानी कि जो एक है वो तो मुख्य जज थे ही और 8 अन्य जज थे। प्रेजेंट टाइम में क्या है? प्रेजेंट टाइम में एक तो मुख्य जज है ही और 33, इनकी संख्या 33 बढ़ चुकी है। ठीक है। दूसरा, अदर पॉइंट्स। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका आइडिया कहाँ से आया, ये इंपॉर्टेंट है। 1773 के अंदर जब ब्रिटिश का शासन था भारत के अंदर, तो सबसे पहले एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके तहत सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही की गई थी। तभी लोगों को आइडिया आया था सुप्रीम कोर्ट का। और ये सुप्रीम कोर्ट की जो देन है वो ब्रिटिशर्स की ही है, इसके तहत बनाया गया था। दूसरा, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना और न्यायाधीशों में जो भी चेंजेस करना, वो कौन करता है? वो संसद करती है। संसद का सबसे मेन रोल प्ले करती है संसद। किस काम में? न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में,
सॉरी इनकी जो संख्या बढ़ाने में घटाने में, जैसा मैंने पहले बात करी थी, जो हमारे मूल संविधान में तो 8 थे अन्य न्यायाधीश, बट अब क्या है, अब हमारे 33 यानी कि 33 हो चुके हैं। तो ये किसने किया होगा? ये संसद ने करा होगा, संसद बढ़ाती है इनकी संख्या। जो प्रथम न्यायाधीश थे हमारे, प्रथम न्यायाधीश जो थे हमारे, जो प्रथम न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, वो हरिलाल जे कानिया थे। हरिलाल जे कानिया। ये कभी कभी जनरल नॉलेज में भी सवाल पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। महाभियोग। अब महाभियोग क्या है? महाभियोग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं या जो अन्य जज होते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया, उनको उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, है ना। पद से हटाया जाता है, मतलब अगर राष्ट्रपति को या संसद को ये लगता है कोई भी जज, कोई भी न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अपना काम सही से नहीं करते हैं, अपना काम वो बेटर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनको हटा सकते हैं। लेकिन उनको हटाना इतना ईजी नहीं होता, उनका एक प्रोसेस चलता है महाभियोग का। संसद पूरी बैठक होती है, उसके बाद उनको हटाया जाता है उनके पोस्ट से। तो ये कुछ पॉइंट थे न्यायाधीश से रिलेटेड, न्यायपालिका से रिलेटेड। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो लाइक कर देना, और मैं ऐसे ही वीडियो बना दूंगी। और अगर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो। थैंक यू सो मच।